हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 कृतयुगी विनोबा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तुम्हारे लिए कौन सा विशेषण काम में लाऊं, मुझे नहीं सूझता। क्या कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा विशेषण होगा जिसे मैं काम में ला सकता हूँ। मुझे ऐसा कुछ उपाय नहीं आ रहा है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबा देता है। कह रहा है जो तुम्हारा प्रेम है और जो तुम्हारा चरित्र है, यानी तुम्हारा जो भी स्वभाव है, मुझे तुम्हारे प्रति और मोह में डुबा देता है। यानी मैं न चाहते हुए भी मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम हो उठता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। कहता है कि तुम्हारी जो परीक्षा है मैं उसे कर नहीं सकता, मैं उसमें क्या हूँ, असमर्थ हूँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कह रहा है तुमने जो भी अपनी परीक्षा की है, यानी जो भी अपने बारे में एनालाइज किया है, मैं उसे क्या करूँगा, स्वीकार कर लूँगा। और तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ, और तुम्हारे लिए क्या करूँगा, मैं पिता का पद भी ग्रहण कर लूँगा, यानी ले लूँगा। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। कह रहे जो मेरा लोभ है यानी लालच है, उसको तुमने क्या किया है, लगभग पूरा ही कर दिया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने विशेष चरित्रवान पुत्र को पैदा करता है। कह रहे कि मेरी मान्यता है, मैं क्या मानता हूँ कि जो सच्चा पिता होता है वो क्या करता है, अपने विशेष चरित्रवान यानी विशेष चरित्र रखने वाले पुत्र को ही पैदा करता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया हो उसे में वृद्धि करे। और कह रहे हैं सच्चा पुत्र जो है वो कौन होता है, जो अपने पिता जो भी कुछ किए होते हैं वो अपने जीवन काल में उसमें वृद्धि करे, यानी उसमें और उस चीज़ को बढ़ाए। जो पिता ने किया है, पिता ने जैसे कुछ अच्छे काम किए हैं, अच्छा कमाया है, तो वो पुत्र क्या करता है, उसमें और वृद्धि कर देता है। पिता सत्यवादी दयामय दृढ़ हो तो स्वयं अपने गुणों विशेष रूप से धारण करे। कह रहे जो पिता सत्यवादी है और अगर उसके अंदर दया है, वो दृढ़ है, तो वो क्या करे, स्वयं को अपने में वो गुण विशेष रूप से धारण कर ले। पुत्र अपने पिता के जैसा या तुमने किया है ऐसा दिखता है। और कहते हैं कि तुमने भी ऐसा ही किया है, यानी अपने पिता के गुण को अपने अंदर स्वयं में उसे अपनाया है, धारण किया है, और ऐसा मुझे दिख रहा है। तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है। कहते हैं कि ये तुमने जो किया है या मेरे प्रयत्नों से किया है, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। और कहते क्या है कि ये मैंने इसके लिए कोई प्रयत्न किया हो, यानी मैंने इसके लिए कोई कार्य किया हो, ऐसा मुझे मालूम नहीं पड़ता है। इस कारण तुमने जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारी प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। कह रहे हैं कि मैंने कुछ किया नहीं इसके लिए, इसलिए फिर भी तुमने जो पिता का पद मुझे दिया है उसके लिए मैं तुम्हारी ये जो प्रेम भरी भेंट है, यानी प्रेम भरा जो उपहार है, मैं उसे क्या कर रहा हूँ, स्वीकार कर ले रहा हूँ। इस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा। और कहते हैं कि मैं जो ये पद है उसके योग्य बनने का प्रयास करूँगा। जब मैं हिरण्यकश्यप हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादा निरादर करना। कह रहे हैं कि अगर मैं हिरण्यकश्यप जैसा, हिरण्यकश्यप जो था वो क्या कहते हैं, प्रहलाद का पिता होता है, जो अपनी पूजा कराने के लिए क्या करता है, उन जब वो कहता है पूजा कराने के लिए, लेकिन प्रहलाद नहीं मानते, तो वो क्या करता है, आग लगा देता है। लेकिन फिर भी प्रहलाद उनकी बात नहीं मानते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान की कहते हैं पूजा करते रहते हैं। तो वो कह रहा है कि जब मैं अगर हिरण्यकश्यप जैसा कार्य करने लगूँ तो तुम भी प्रहलाद भक्त की तरह बन जाना और मेरा निरादर करना, सादर पूर्वक, यानी एक इज्जत से मुझे मना कर देना। तुम भी क्या करना, प्रहलाद जैसे सादर पूर्वक बोल रहा था ना कि पिताजी मैं आपकी बात का आज्ञा पालन नहीं करूंगा, मैं प्रभु को ही मानूंगा, उसी तरह तुमने भी मेरे इज्जत के साथ मेरा निरादर कर देना। सन 1918 में महात्मा गांधी ने ये उदागर उस विभूति के लिए प्रकट किए थे जिसके महान व्यक्तित्व या तथा अपूर्व कृतित्व के भारत को कोई नहीं, विश्व के अनेक देशों को भी चमत्कृत कर दिया था। कह रहे सन 1918 में महात्मा गांधी जो थे उन्होंने उद्गार उस विभूति के लिए, यानी जो वो विद्वान जो रहते हैं, विभूति जो रहते हैं, वो अपने ये विचार, मन के अपने हृदय के विचार उसके लिए प्रकट किए थे जिसके महान व्यक्तित्व, यानी जो उनका महान व्यक्तित्व रहता है वो क्या रहता है, अपूर्व कृतित्व, और जो उनकी कृतित्व यानी जो उनकी विशेषता रहती है, जो जिस वजह से वो पूरी जगह जाने जाते थे। और ये भारत में ही नहीं, कहाँ पे, विदेशों में भी लोगों को उन्होंने क्या कर रखा था, जो अनेक देश थे उनको भी क्या कर रखा था, चकित कर रखा था अपने महान व्यक्तित्व से। विनोबा जी की उम्र उस समय 23 वर्ष के लगभग थी। कह रहे जो विनोबा जी थे उस वक्त क्या थी, उनकी उम्र लगभग 23 के आसपास रही होगी। अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वे काशी चले गए, और वो समय पढ़ रहे थे लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ते हैं और काशी चले जाते हैं। वहाँ से गांधी जी के विचारों से अभिभूत होकर वह अहमदाबाद आए, और वो क्या करते हैं, वहाँ पे गांधी जी के प्रचार से क्या होते हैं, अभिभूत होते हैं। अभिभूत यानी वशीभूत या फिर चकित होते हैं, और अहमदाबाद आ जाते हैं। और कुछ समय बाद गांधी जी से 1 वर्ष की छुट्टी लेकर आश्रम चले गए। और क्या करते हैं, कुछ वर्ष के लिए वो क्या करते हैं, गांधी जी से 1 वर्ष के लिए छुट्टी लेते हैं और आश्रम चले जाते हैं।
कुछ समय बाद, पहले तो वो रहते हैं गांधी जी के साथ अहमदाबाद, फिर उसके बाद क्या करते हैं, छुट्टी लेते हैं और अपने आश्रम जाते हैं। इस 1 वर्ष की अवधि में उन्होंने अपने अध्ययन, मनन, स्वास्थ्य संबंधी प्रयोग, शिक्षा कार्य तथा व्रत पालन आदि के विस्तृत विवरण से युक्त 10 फरवरी 1918 को जो पत्र गांधी जी को लिखा, उसे पढ़कर गांधी जी के मुख से अनायास ये शब्द निकले, गोरख ने मच्छंदर को हराया। वो क्या करते हैं, सब 1 साल में अपना काम करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी अपना प्रयोग करते हैं, शिक्षा कार्य करते हैं, व्रत करते हैं, और ये सब करने के बाद वो 1 साल बाद क्या 10 फरवरी को गांधी जी को एक पत्र लिखते हैं, जिसे जब गांधी जी पढ़ते हैं तो एक अचानक से उनके एक शब्द निकलता है। क्या निकलता है वो, गोरख ने मच्छंदर को हराया। विनोबा जी ने लिखा था, जब मैं 10 वर्ष का था तब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने हेतु देश सेवा का व्रत लिया था। विनोबा जी उस पत्र में क्या लिखे रहते हैं कि जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैं क्या कर रहा था, ब्रह्मचर्य व्रत का मैं पालन करने लगा था, और उसके लिए मैंने क्या किया था, देश सेवा का व्रत लिया था कि मैं देश की सेवा करूँगा। उसके बाद हाई स्कूल में दाखिला हुआ, यानी एडमिशन लेते हैं वो हाई स्कूल में। उस समय मुझे गीता का शौक़ लगा, और फिर क्या होता है, उन्हें गीता का शौक़ लग जाता है, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। वो क्या करते हैं, तो भी गीता का प्रेम कम नहीं हुआ था। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं गीता पढ़ूंगा। उनको क्या होता है, गीता से प्रेम होता है, लेकिन गीता जो आपने देखा होगा ना, भगवत गीता जो एक पुस्तक होती है हमारे यहाँ, तो लेकिन उनके पिताजी क्या कहते हैं कि तुम्हें दूसरी भाषा सीखनी है तो तुम एक फ्रेंच भाषा सीख लो। लेकिन उनका जो प्रेम रहता है गीता के प्रति वो कम नहीं होता, और तभी से मैंने घर पर ही स्वयं संस्कृत का अभ्यास आरंभ कर दिया। और क्या करते हैं कि जब उन पिताजी द्वारा मना कर दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, घर पे ही अपना संस्कृत का अभ्यास करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी शुरू कर देते हैं। मेरा निश्चय था कि तत्व ज्ञान का भी अभ्यास करूं, और वो क्या करते हैं, निश्चित करते हैं कि जो तत्व ज्ञान है मैं उसका भी अभ्यास करूं, यानी प्रैक्टिस करूं। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ। फिर कहते हैं मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ और आश्रम में दाखिल हो जाता हूँ। पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा अवसर हाथ लगा। उसी समय क्या होता है, वेदांत यानी जो वेद हैं उसका भी अभ्यास करने का मुझे एक अवसर मिल जाता है। 22 में नारायण शास्त्री मराठी नामक एक ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने के काम करते थे। कहते हैं कि वहीं पे एक क्या होते हैं, नारायण शास्त्र मराठी रहते हैं, जो क्या करते हैं ब्रह्मचारियों को और दूसरे स्टूडेंट्स जो उनके यहाँ रहते हैं उनको क्या करते थे, वो विद्यार्थियों को वेद सिखाया करते थे और शास्त्र भी सिखाया करते थे। उनके पास उपनिषदों के अध्ययन करने का लोभ हुआ, और उनके पास वो क्या करते हैं, उपनिषदों का अभ्यास करने के बारे में सोचते हैं। इस लोभ के कारण 22 में मैंने क्या क्या किया वह लिखते हैं। और फिर कहते हैं कि जो मुझे लोभ होता है, यानी मैं जब चाहने लगता हूँ, मेरी ऐसी इच्छा शक्ति रखती है कि मैं इसे सीखूँ, और उसमें मैं क्या करता हूँ, ये सब कुछ करने लगता हूँ, और वो इस चीज़ के बारे में लिखते हैं। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र और शंकर भाष्य, मनुस्मृति, पांतजल, योग दर्शन, इन ग्रंथों को मैंने अभ्यास किया। फिर वो ग्रंथ के नाम लिखते हैं और कहते हैं मैंने इन सभी का अभ्यास किया। इसके अतिरिक्त न्याय सूत्र, विशेषिक सूत्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, इन ग्रंथों को भी पढ़ा गया। अब मुझे अधिक सीखने का मोह नहीं है। अब वो इतना सब जब पढ़ लिख लेते हैं तो वो कहते हैं कि अब मुझे इससे अधिक सीखने का कोई मोह नहीं है। फिर लिखते हैं, स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। बाद में 6 से 8 सेर तक अनाज पीसना चालू किया। फिर कह रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए मैंने क्या किया, पहले तो 10-12 मील मैं घूमने लगा, और उसके बाद 6 से 8 सेर तक क्या मैंने करने लगा, अनाज को पीसना चालू कर दिया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है। और कहते हैं कि आज मैं क्या करता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ 300 बार और घूमता हूँ, और यही मेरा क्या है, व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो गया है। आहार के विषय में मैं पहले 6 महीने तक नमक खाया। कह रहे हैं कि जब वो फिर क्या करते हैं, अपने भोजन के विषय में बात करते हो, कहते हैं मैंने 6 महीने तक तो क्या किया, नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले आदि बिल्कुल नहीं खाए, और कहते हैं मसाले वगैरह मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए, और आजन्म मसाले और नमक ना खाने का व्रत लिया। और मैं कहते हैं आजन्म यानी पूरे जब तक वो जीवित रहेंगे, वो पूरे जन्म में क्या करेंगे, ना मसाला खाएंगे और ना नमक खाएंगे, ऐसा वो क्या करते हैं, व्रत ले लेते हैं। दूध शुरू किया, और फिर वो दूध शुरू कर देते हैं पीना वगैरह। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर नहीं चल सकता। और फिर जब वो बहुत सारे प्रयोग कर लेते हैं तो कहते हैं कि ये लास्ट में ये रिजल्ट निकलता है कि मैं दूध के बराबर चल नहीं सकता हूँ, दूध के बिना मैं नहीं चल सकता बराबर, मुझे दूध चाहिए ही चाहिए। फिर भी इसे छोड़ा जा सके तो छोड़ देना की मेरी इच्छा है। फिर
कहते हैं लेकिन अगर फिर भी इसे छोड़ दिया जाए तो मेरी यही इच्छा है कि मैं इसे छोड़ दूँ। 1 महीना केवल केले, दूध और नींबू पर बिताया। फिर कहते हैं कि मैं 1 महीने क्या किया, केवल केला खाया, दूध पिया और नींबू पर ही बिताया और इससे ताकत भी आ गई। विद्यार्थियों को गीता, ज्ञानेश्वरी, उपनिषद, अंग्रेजी आदि की वह शिक्षा देने का विवरण प्रस्तुत करते हुए अंत में वे लिखते हैं, फिर वो लास्ट में क्या बताते हैं कि मैं विद्यार्थियों को क्या कर रहा हूँ, गीता, ज्ञानेश्वरी, उपनिषद और अंग्रेजी आदि सभी का क्या कर रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। और इसको देने के लिए वो क्या नीचे लिखते हैं शिक्षा देने के विवरण में, अंत में सत्याग्रह आश्रम के निवासी के रूप में मेरा आचरण कैसा रहा यह कहना आवश्यक है। फिर वो बताते हैं जब मैं सत्याग्रह आश्रम का जो निवासी था तो तब मेरा व्यवहार कैसा था, मेरा आचरण कैसा था। अस्वाद व्रत, इस विषय में भोजन संबंधी प्रकार ऊपर लिखा जा चुका है। अपरिग्रह, लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा है। बंडी, कोट, टोप आदि न पहनने का व्रत लिया, इस कारण शरीर पर भी धोती ओढ़ लेता हूँ। फिर कहते हैं कि जब मैंने अपरिग्रह व्रत किया तो मैं क्या करता हूँ, लकड़ी की थाली, कटोरी ये सब का मैं प्रयोग करता था आश्रम में, और एक लोटा था, फिर कंबल, पुस्तक भी थी वहाँ पर, और ये सब जो कोट रहता है, टोप, ये सब ना वो पहनने का व्रत लेते हैं कि मैं इनको कभी नहीं पहनूंगा, मैं केवल एक धोती का ही धारण करूंगा। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठाक किया, ऐसा मेरा विश्वास है। और फिर वो क्या कहते हैं कि जो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य है मैं इनका क्या कहता हूँ पालन किया हूँ, ऐसा मेरा विचार है कि मैंने बिल्कुल सही से किया है, इसे कहीं नहीं छोड़ा मैंने। इस प्रकार छोटी सी अवस्था में ही विनोबा जी की कठोर साधना आरंभ हो गई थी। और फिर क्या कहते हैं कि वो मतलब क्या होता है कि जो ये सब बताते हैं इस प्रकार से क्या लगता है कि विनोबा जी जब छोटे से थे तभी उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा तप कर लिया था उन्होंने, साधना करने लगे थे, वो जो तपस्या करने लगे थे जो कि बहुत कठोर थी और वो छोटी सी उम्र में ही आरंभ हो गई थी, जो अंत तक अखंड गति से चली, और जो उनके अंत तक अखंड गति यानी बिना रुके हुए एक बड़ी गति से, एक लंबी गति से चलती रही। वस्तुतः आरंभ से ही उनकी दृष्टि अंतर्मुखी थी, और कहते हैं कि वस्तुतः क्या है, आरंभ में यानी शुरुआत से ही जो उनकी दृष्टि थी वो अंतर्मुखी थी। इसी से उन्हें दुनिया के आडंबर से कभी रस नहीं आया। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि दुनिया का जो ये आडंबर है यानी दिखावा जो है उससे उन्होंने कभी रस नहीं आया, यानी उन्हें कभी कोई खुशियाँ नहीं मिली उससे। कॉलेज में पहुँचते पहुँचते उन्हें वर्तमान शिक्षा प्रणाली की निरर्थकता दिखाई दे गई, और जो कह रहे हैं कि वो जब कॉलेज तक पहुँचे तो उनको क्या लगा कि जो वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। झट पढ़ाई छोड़ दी और स्कूली पढ़ाई का मोह मन के सदा निकाल दिया। और वो क्या करते हैं, तुरंत जब उन्हें ये पता चलता है वो स्कूल की पढ़ाई भी छोड़ देते हैं और उसका मोह भी अपने दिल से निकाल देते हैं। मार्गदर्शक की खोज की, गांधी जी मिल गया, और क्या करते हैं अपने मार्गदर्शक की खोज में निकल पड़ते हैं और उन्हें गांधी जी से मिलते हैं। उनके निकट जाकर एकांत साधना में लीन हो गए, और कहते हैं गांधी जी के निकट गए और एकांत वो क्या किए, अपने साधना में लीन हो गए। पिता अत्यंत निष्पर्शी थे व्यक्ति थे, और कहते हैं कि जो उनके पिता थे वो निष्पर्शी व्यक्ति थे। उनके विरासत में वैराग्य की भावना मिली, और उनको क्या कहते हैं विरासत में क्या मिला, एक वैराग्य की भावना मिल गई अपने पिताजी से। माँ बड़ी ईश्वर भक्त, दयालु और करुणामयी थी। कहते हैं उनकी माँ जो थी वो भी एक ईश्वर भक्त थी और बहुत ही दयालु महिला थी। उनसे ये गुण मिल लिए, और उनसे क्या हुआ, उनको माँ को भी उनको गुण मिले। एक दिन माँ ने कहा था, विन्या, जो आदमी नाम जापता है, भगवान का भरोसा करता है, वह निर्भय हो जाता है। एक दिन की माँ ने उनसे क्या कहा था कि जो व्यक्ति जो होता है, विन्या उनका नाम रहा होगा, विनोबा को कहती नहीं होंगी शायद, और वो कहती हैं कि जो आदमी है वो जो भी राम का नाम जपता है यानी भगवान पे भरोसा करता है, वो क्या होता है, निर्भय हो जाता है, उसे यानी कोई डर नहीं होता। उसी दिन से उन्होंने समझ लिया कि राम नाम में जो शक्ति है वह किसी में नहीं। और विनोबा जी इस बात को सुनकर क्या समझ जाते हैं कि राम नाम में जो ऐसी शक्ति है वो और किसी में नहीं है। विनोबा का जन्म 11 सितंबर 1895 महाराष्ट्र गगोदा नामक ग्राम में हुआ था। फिर कहते हैं कि विनोबा का जो जन्म है वो 11 सितंबर 1895 में हुआ था। कहाँ, महाराष्ट्र में गगोदा नामक गांव रहता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में हुई थी, और जो उनकी जो शुरुआत की शिक्षा रहती है वो कहाँ होती है, बड़ोदरा में। और वहीं से उन्होंने 1913 में अपनी हाई स्कूल की भी परीक्षा पास की होती है। मेधावी छात्र थे, यानी वो बहुत तेज छात्र थे पढ़ने में। गणित उनका प्रिय विषय था। मराठी में कई बार 100 में से 99 अंक प्राप्त किए, और जो मराठी भाषा रहती है उनको उसमें 100 में से 99 अंक तक मिले थे। इंटर की परीक्षा देने के बम्बई जा रहे थे। देशभक्ति और वैराग्य की भावना में उनका मुंह दूसरी ओर मोड़ दिया, और जब वो इंटर की परीक्षा देने के लिए बम्बई निकल पड़े थे, लेकिन जो देशभक्ति रहती है उनके अंदर की, और जो उनकी वैराग्य की भावना रहती है कि सब कुछ त्याग के क्या करो, प्रभु का ध्यान करो, वो सब क्या होता है, उनको क्या करती है, उनकी राह को मोड़ देती है, और वो काशी चले जाते हैं। उन्हीं
दिनों हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर गांधी जी वहां आए थे। और वहीं पे उस समय क्या होता है, हिंदू विश्वविद्यालय जो बना रहता है उसका उद्घाटन समारोह चलता रहता है और उसी अवसर पर गांधी जी भी वहां आए रहते हैं। विनोबा जी ने अनुभव किया, राजनीति और अध्यात्म का इस व्यक्ति में वैसा ही सुंदर समन्वय हुआ है जैसा मैं चाहता हूँ। और विनोबा जी को क्या अनुभव होता है कि जो राजनीति है और जो अध्यात्म है उसका इस व्यक्ति में वैसा ही समन्वय यानी ऐसा ही मेल मिलाप है, ऐसा ही संतुलन है जैसा कि मैं चाहता हूँ। थोड़े पत्र व्यवहार में उपरांत गांधी जी के निकट पहुंच गए और थोड़े से ही वो पत्र व्यवहार करते हैं और उसके बाद वो गांधी जी के बहुत करीब हो जाते हैं, करीब पहुंच जाते हैं। साबरमती, वर्धा, नालवाड़ी तथा परंधाम में उन्होंने जो प्रयोग किए उनकी विस्तार से चर्चा करना संभव है। और कई बार वो उसके पास जाने का जो प्रयोग करते हैं उसके बारे में अगर विस्तार से चर्चा की जाए तो वो एक असंभव होगी। अपने भौतिक चिंतन में उन्होंने कतई सफाई तथा बुनियादी शिक्षा की असामान्य क्रांति की। उनकी कताई की योग्यता के विषय में गांधी जी का कहना था कि उसमें विनोबा जी निष्णात हो गए और उनकी बहुत कम लोगों में तुलना में रखे जा सकते हैं। जो वो कताई करते थे उनकी जो योग्यता थी उस विषय में वो बहुत सफाई से करते थे और जो उनकी बुनियादी शिक्षा थी वो एक असामान्य क्रांति थी, यानी बाकी जैसे सामान्य लोग करते हैं वैसा नहीं था, उससे बहुत अलग था। इसलिए गांधी जी भी उनकी तारीफ में कहते हैं कि ऐसे उनकी तुलना बहुत कम लोगों में की जा सकती है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। सन 1951 में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। फिर कहते हैं कि 1951 में क्या होता है, उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है। सर्वोदय सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब उन्होंने वर्धा से शिवरामपाली में हैदराबाद की पैदल यात्रा की, वहाँ से कुछ साथियों के अनुरोध पर वे तेलंगाना क्षेत्र गए जहाँ साम्यवादियों की हिंसात्मक प्रवृत्तियों के कारण भारी आतंक छाया हुआ था। फिर वो क्या करते हैं, एक जगह जाते हैं साथ में अपने पैदल चलकर हैदराबाद, फिर वहाँ से उनके अपने साथियों के उनके कुछ अनुरोध करते हैं और वो तेलंगाना क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे साम्यवादी जो लोग थे वो जो हिंसावर्धक प्रवृत्तियों के कारण यानी बहुत ही जो हिंसावर्धक होते हैं यानी जिनके अंदर कोई हिंसा का मार्ग नहीं होता, हिंसक होते हैं, दूसरे को साथ मारपीट करते हैं, ऐसे लोगों का बहुत आतंक छाया हुआ था। 10 अप्रैल को नलकुंडा जिले में पंचपल्ली गांव में रुके और फिर वो 10 अप्रैल को एक गांव होता है नलकुंडा जिले में, वहाँ पे वो रुकते हैं। यहाँ पर वहाँ की 3000 आबादी में 2000 व्यक्ति भूमिहीन थे और वहाँ 3000 लोग रहते हैं और 2000 व्यक्ति के पास कोई भूमि ही नहीं होती रहने के लिए। कुछ हरिजन का आकर विनोबा जी से मिले और उन्होंने अपने हाथ से खेती करने के लिए 80 एकड़ भूमि की मांग की। और फिर वो कुछ वहाँ के लोग आते हैं, वो विनोबा जी से मिलते हैं और क्या कहते हैं कि मुझे 80 एकड़ ज़मीन तक चाहिए जिससे मैं क्या कर सकूँ, अपने हाथों से खेती कर सकूँ। विनोबा जी ने प्रार्थना सभा में यह मांग उपस्थित लोगों के सामने रखी और फिर प्रार्थना सभा में यह मांग वो जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके सामने रखते हैं कि ये लोग ऐसा चाहते हैं। तत्काल एक भाई उठ खड़े हुए और उन्होंने 100 एकड़ भूमि दे दी और एक लोग वहाँ पे खड़े होते हैं और वो 100 एकड़ ज़मीन दे देते हैं। यह था भूदान गंगा का उद्गम। और ये क्या, भूदान गंगा का उद्गम रहता है यानी शुरुआत रहती है, यहीं से उसका उत्पत्ति होती है। विनोबा जी को इसके पीछे ईश्वरीय संकेत दिखाई दिया और वे भाईचारे की दीक्षा देने के लिए सारे देश में पद यात्रा पर निकल गए। अब वो क्या सोचते हैं कि ये कोई जरूर ईश्वर का हमारी तरफ संकेत है और वो भाईचारा यानी एक को ज़रूरत है तो दूसरा कर दे, ये क्या है, भाईचारा ही तो है। और इसी का संदेश देने के लिए वो क्या करते हैं, सारे देश में पदयात्रा यानी पैदल ही निकल पड़ते हैं। विनोबा जी लाखों एकड़ भूमि मिली, हजारों गांव मिले, जीवनदानियों ने उनके पास सेना खड़ी हो गई, शांति सैनिकों की टोलियां तैयार हो गई। अब उनको बहुत सारी ज़मीन भी मिल जाती है, गांव मिल जाते हैं और साथ में उनके पास एक बहुत बड़ी टोली हो जाती है। साथ में बहुत सारे लोग भी उनकी टोलियों में क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं, जिससे उनके पास एक बहुत बड़ी सेना बन जाती है। गांव ही नहीं प्रखंड मिले और उनको गांव ही नहीं बहुत सारे प्रखंड भी मिल जाते हैं। प्रायः पूरा बिहार उन्हें समर्पित कर दिया गया और कहते हैं कि प्रायः पूरा बिहार ही जो था उनको समर्पित हो गया। भारत गाँव का देश है, भारत जो है वो एक गाँव का देश है। किसान और मजदूर देश की बुनियादी हैं, जो यहाँ पे किसान मजदूर हैं क्योंकि ज़्यादातर तो किसान ही है, यही यहाँ की बुनियाद है क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा क्या हैं, किसानी पे निर्भर करते हैं। विनोबा जी मानते थे कि किसानों और मजदूरों को ऊपर उठाए बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती। विनोबा जी क्या मानते थे कि अगर हम जब तक किसान और मजदूर को ऊपर नहीं उठाएंगे हमारा देश उन्नत नहीं कर पाएगा। बिना लोक शक्ति को जागृत किए देश का अभ्युदय नहीं हो सकता। कह रहे जब तक लोक शक्ति को जगाया नहीं जाएगा हमारा देश क्या होगा, अभ्युदय नहीं होगा।
यानी विकास नहीं करेगा, उसकी उन्नति नहीं होगी। विनोबा जी कहते थे कि एक शक्ति हिंसा की है, पर हिंसा से हिंसा उत्पन्न होती है। कह रहे हैं हिंसा की जो शक्ति है वो है तो सही, लेकिन जो हिंसा होती है उससे केवल हिंसा ही उत्पन्न होती है। और एक दूसरी शक्ति है जो कि कानून की है, पर कानून का रास्ता बड़ा लंबा है, और जब तक उपयुक्त भूमिका ना हो तब तक कानून कारगर नहीं होता। कह रहे हैं कि कानून का जो रास्ता है वो बहुत ही लंबा है, और जब तक उसकी कोई उपयुक्त भूमिका भी ना हो तो भी कानून तब तक कोई काम का नहीं होता। तीसरी शक्ति हृदय परिवर्तन की शक्ति है, अर्थात प्रेम की शक्ति। कहते हैं जो तीसरी शक्ति है वो हृदय परिवर्तन हो जाने की है, जो यानी प्रेम की शक्ति है, वही देश को एक सूत्र में बांध सकती है। और कहते हैं कि जो प्रेम की शक्ति है वही इस पूरे देश को एक सूत्र में बांध पाएगी, अनेकता में एकता स्थापित कर सकती है। कह रहे हैं जो अनेकता है यानी जो अलग अलग लोग रह रहे हैं उसमें एक एकता को स्थापित कर सकती है। यानी प्रेम जो है जो सबको एकता में बांध के रख सकता है, दलों को मिला सकती है, यानी एक दल को पूरा मिला सकती है। जब कई लोग आपस में मिल जाएंगे तो दल बन जाएगा ना। विनोबा जी देश में दंड विहीन शासन मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे। कह चाहते थे कि जो हमारा जो देश हो वो क्या हो, दंड विहीन शासन मुक्त हो, यानी कोई किसी के ऊपर शासन ना करे, वो दंड विहीन हो, कोई किसी को दंड ना दे किसी प्रकार का। उनका एक ही मार्ग था, वह था लोक शक्ति का उदय। और वो क्या चाहते थे, उनका जो मार्ग था उन्होंने क्या सोच रखा था कि लोक शक्ति का उदय हो। 15 नवंबर 1982 को उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। 15 नवंबर 1982 में क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। ऐसी महान विभूति उड़ गई जिसमें पुरातन और आधुनिकता का दुर्लभ समन्वय था। कहते हैं क्या उनके बारे में कि एक ऐसी जो थी, उनके मृत्यु के बाद एक ऐसी विभूति यहाँ से उठ गई थी जिसके अंदर क्या पुरातन यानी पिछले समय का, पुराना जो हो प्राचीन, और एक आधुनिकता यानी जो नया हो। ऐसे में क्या था, दुर्लभ समन्वय था, यानी दोनों के बीच संतुलन बना हुआ था। वो पुराना यानी प्राचीन को भी लेके चलते थे, साथ में आधुनिकता को भी अपनाते थे, और जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण मानव हित के लिए समर्पित रहा था। और उनके जीवन का प्रत्येक क्षण यानी हर समय जो था वो मानव का हित करने में समर्पित कर देते थे, वो समर्पित रहा था, यानी उन्होंने अपना समय क्या कर रखा था, हमेशा दूसरों के ऊपर न्यौछावर कर रखा था। सो स्टूडेंट्स आज ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।